सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं सलमान मलिक, बेस्ट इंडिया न्यूज़ से। आज एक हमारी बहन हमारे पास चल कर आई है, दुर्गा, जो परेशान है। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली मंगोलपुरी से हमारे पास गाजियाबाद आई है अपनी कुछ परेशानी लेकर, हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक तक, आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आइए हम अपनी दुर्गा बहन से ही बात करते हैं। तो मेरी बहन, क्या आपके साथ दुर्घटना हुई है? दुर्घटना इस प्रकार है कि मैंने एक लड़के से शादी की। उसने पहले मुझे बताया कि मैं जाट हूँ जी। तो मैं भी जाटी हूँ। तो उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया पहले मुझे जी। जब मुझे 2 बच्चे हो गए, उसके बाद मुझे पता चला कि वो जात से भंगी है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि है। हाँ। सॉरी, वाल्मीकि है। फिर मैंने उसका विरोध किया 2 बच्चे होने के बाद। जी। तो फिर उसने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद एक दिन वो प्रिया नाम की लड़की से शादी करके ले आया। जी। तो उन्होंने, जब आप उनकी मौजूदा वाइफ थी, तो आपके होते सवाते भी उन्होंने किसी और से शादी कर ली? हाँ जी बिल्कुल। फिर दोनों ही मिलकर मेरे साथ जाति करना स्टार्ट कर दी। जाति क्या क्या की आपके साथ? जाति ये करी कि मारपीट करते थे जी। बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काते थे जी। ताकि बच्चे भी मेरे खिलाफ हो जाएं। जी। फिर उन्होंने क्या किया, मैं घर से बाहर निकाल दिया मुझे। जी। तो जब आपको घर से बाहर उन्होंने निकाला, तो आपने थाने में कंप्लेंट की उसके खिलाफ? मैंने थाने में कंप्लेंट कई बार गई, मैं वहां पर किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। तो आपका जो मौजूदा थाना है वो कौन सा लगता है दिल्ली का? दिल्ली का सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी। हाँ। तो जो थाने के अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई कुछ नहीं की, क्योंकि उसने वैसे ही मारपीट करी थी। थप्पड़ मारने का या फिर कोई इस चीज का कोई जुर्म तो है नहीं। नहीं, थप्पड़ मारने का भी जुर्म है, आप कैसे कह रहे जुर्म नहीं है? थाने वालों ने बोला मुझे कि मेडिकल करवाओ अपना। मेडिकल का मुझे नॉलेज नहीं थी। अच्छा, तो जब आपको थप्पड़ मारा तो उसके कितने घंटे बाद आपने जाके थाने में कंप्लेंट की थी? मैंने तुरंत ही कंप्लेंट कर दी थी। तो थाने वाले कह रहे मेडिकल कराने के लिए, तो आपने फिर मेडिकल क्यों नहीं कराया? मेडिकल मुझे करवाने के लिए बाद में गया, बोला गया। बाद में बोला गया? हाँ। तो आपको फिर उसके बाद भी कोई उसने कोई ऐसी हरकत की जो आपके साथ मारा पीटी या घर से निकालना, उसमें कौन कौन शामिल थे? उसमें थे प्रिया नाम, जो उसकी लेडीज है, दूसरी शादी करी उसने। यानी कि दूसरी वाइफ उनकी? हाँ जी, उनसे शादी कर ली। तो वो ही मारपीट में शामिल थे। उनके कहने पर ही मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अच्छा, तो जब आपको धमकी जाती थी तो आपने वो भी थाने में कोई आपके पास उसका कोई रिकॉर्डिंग या कोई सबूत जो आपने पुलिस वाले जो अधिकारी थे उनको दिखाया? हाँ जी, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास में। तो आपने पुलिस वालों को दिखाई? हाँ जी बिल्कुल दिखाई थी मैंने। तो उस धमकी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। तो आपने अपनी कंप्लेन लेकर आपने कोर्ट में अपील लगाई, नहीं लगाई? कोर्ट में कल मेरी तारीख है, तो उसमें मैं अपील लगा। तो आपके साथ आप ये भी कह रहे थे कि उस लड़के ने, उसकी फैमिली ने मिलकर आपकी जबरदस्ती शादी करा दी? हाँ जी, एक मुस्लिम लड़के से शादी करवा दी। तो उसने पैसे लिए थे उससे। अच्छा, कितने पैसे लिए थे लड़के शादी कराने के आपकी? अब वो तो मुझे नहीं पता कितने पैसे लिए थे। पैसे तो लेकर उस मुस्लिम लड़के से भी आपके पास कोई बच्चा है? कोई बच्चा नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, उसी से हैं बस। तो पहले पति से है, क्या नाम है आपके पति का? आकाश। आकाश। तो जो दूसरे पति का नाम क्या है? चांद बाबू, सन ऑफ इस्लाम। तो वे कहाँ रहते हैं चांद बाबू? वहीं रहते हैं हमारे आसपास में। कहाँ पर? सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी कहाँ पर? पूरा एड्रेस है उनका? हाँ जी, सुल्तानपुरी C4-19। तो अभी तक जब आपकी जबरदस्ती शादी कराई गई थी तो आपने थाने में नहीं जाके बोला? मेरे दोनों बच्चों पे क्या है, जबरदस्त दबाव डाला गया था। तो क्या दबाव डाला गया था आपके ऊपर? उसकी वाइफ थी आकाश की जी। जो बच्चे उन्हीं के पास थे। अच्छा। मुझे उसके दौरान ही शादी पे कि भाई अगर तूने शादी नहीं की तो इसको क्या है, बच्चों को टॉर्चर कर रहे थे वो। तो बच्चों को क्या टॉर्चर कर रहे थे वो आपके? कि भाई बच्चों को भाई मारेंगे, पीटेंगे या उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये दबाया जा रहा था कि आप अगर दूसरी शादी नहीं करोगे तो आपके बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। हाँ जी। आपको डराया धमकाया जा रहा था। हाँ जी। तो आपने ये कंप्लेंट थाने में क्यों नहीं करी? थाने में कंप्लेंट कैसे करती, मैं बच्चे उन्हीं के पास थे ना मेरे। तो आज भी हमारे देश में संविधान कानून, बाबा साहब अम्बेडकर कानून जिंदा है, कोर्ट भी जिंदा है। जो कोर्ट न्याय करते, तो आप न्याय के लिए कोर्ट में जाते? एक्चुअली मेरे साथ में कोई था तो नहीं, मुझे थाने की या फिर किसी भी कोर्ट में जाने की कोई नॉलेज नहीं थी। तो आप कोई वकील करते या कोई सलाहकार करते, किसी सलाह लेते आप? वकील भी मेरा ऐसा था, वो उनके हाथों बिक गया था। तो और भी बतेरे वकील हैं, कोर्ट के सामने खुद भी पेश हो सकते थे आप। अब मैं पूरी लड़ाई अपनी लड़ रही हूँ मीडिया के थ्रू अपनी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इंसाफ मांगने आई हूँ मीडिया से। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से और सरकार से क्या दरखास्त करते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? कि जो आकाश है मेरा पहला पति, उसके खिलाफ और जिसने उससे मेरे जबरदस्ती शादी करवाई, उन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। अच्छा, कहीं ना फिर वो आपको ये कहते हैं कि मैं आपको रखूंगा, तो आप रहना चाहोगे फिर उनके साथ? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जबरदस्ती मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ में, क्योंकि दोनों ही बेकार है। तो आप क्या चाहते हो अपने पति से फिर? हम
मैं पहले पति से उस मेरा म्यूचुअल डिवोर्स का केस चल रहा है, उसके ऊपर दावा भी करूंगी मैं 420 का। और दूसरी बात है, उसने जो उसकी वाइफ है उसको ही बंद करवाऊंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे उस घर में, दोनों मार पीट देते थे, दोनों 3 से 4 बारी मुझे घर से बाहर निकाला गया। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से, कोर्ट से, कानून से अपने इंसाफ की दरकार लेते, उन्हें सक्सेस है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी करी है। हाँ जी बिल्कुल। तो जो मुस्लिम लड़का है, तो वो आपके साथ क्या कहना चाहता आप? वो उसने क्या करा था, गली में ले जाके मुझे थप्पड़ मारा सबके सामने। मुस्लिम लड़के ने थप्पड़ मारा? हाँ जी, थप्पड़ मारा, मेरे माँ बाप को गाली बकी, और फिर मेरे को जबरदस्ती कह रहा है जान से मार दूंगा, नहीं तो मेरा हाथ है। अब मैं उसके साथ में नहीं रहना चाहती। अच्छा, कहीं ना कहीं वो आपको ये कह रहा है कि जब मेरे घर रहे, मेरे धर्म में आ, हाँ। अपना धर्म बदल के मुस्लिम धर्म में आ। हाँ जी। तो आपने उसको क्या कहा? मैं नहीं रहना चाहती तेरे धर्म में। तो कहीं ना कहीं आपको जबरदस्ती भी अपना धर्म परिवर्तन कराने को कह रहा है, या आपको मारा पीटी कर रहा है? मारा पीटी भी करी गई है मेरे साथ में, जबरदस्ती मुझे 4 महीने तक बंधक भी बनाया गया। उसकी माँ थी निशा और बहन सोना, इन सब ने मेरे साथ गाली गलौज भी करी है, मेरे पर एलिगेशन भी लगाए हैं, क्योंकि अब मैं खुद अपने दम पे जी रही हूँ, खुद कमा के खा रही हूँ, तो मुझे कमाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या काम कर रही हैं आप अपने पेट पालने के लिए, जो आप अपनी बातें रखना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टरी लाइन में थी पहले में, तो मैं उसी को काम को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला कोर्ट से मुझे आपको? कोई इंसाफ नहीं मिला। तो आप कोर्ट से क्या चाहते हैं? कोर्ट से यही चाहती हूँ, इन सबके जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करी जाए इनके खिलाफ। तो आपने सुना, हमारी बहन परेशान थी, अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, पुलिस ने भी इन्हें समर्थन नहीं किया है, ना ही अभी कोर्ट से कोई न्याय मिला है। मैं सलमान मलिक, कैमरामैन यश सैफी के साथ। जय हिंद, जय भारत।